हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक जो है वर्ग है जिसकी भुजा क्या है 5 सेमी है। एक वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेमी है। इसके अंदर एक वृत्त बना है। इसके अंदर वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है और वर्ग के बाहर एक वृत्त बना है। अर्थात वर्ग के बाहर एक वृत्त है और वर्ग के अंदर एक वृत्त है। तो हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है कि क्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल का 2 गुना बराबर बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आंतरिक वृत्त का व्यास देखते हैं। तो मान लीजिए यह जो है आंतरिक वृत्त है और इससे केंद्र से होती हुई अगर जो रेखा खींच दिया जाए तो यह इसका जो है क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। और यह व्यास जो है इस वर्ग के भुजा के बराबर होता है। ठीक, किसी वर्ग में अगर जो वृत्त खींचा जाए तो उस वृत्त का व्यास जो है उस वर्ग की भुजा के बराबर होता है। तो इसलिए आंतरिक वृत्त का व्यास d1 = 5 cm हो जाएगा और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या r1 निकालेंगे तो इस 5 का आधा हो जाएगा, 5/2 cm हो जाएगा। हम लोग जानते हैं वृत्त बाह्य वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण होगा, क्योंकि यह बाहरी वृत्त है और इसका हम लोग विकर्ण मिला देंगे तो यह वर्ग का विकर्ण या बाहरी वृत्त का व्यास कह लिया जाए, बात ये कही है। तो बाह्य वृत्त का व्यास बराबर हो गया वर्ग का विकर्ण। हम लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणे करनी में 2। तो इस वर्ग का भुजा जो है 5 है और करनी में 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार इस बाह्य वृत्त का व्यास d2 बराबर 5 करनी में 2 आ गया। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे r2, तो r2 बराबर हो जाएगा 5/2 करनी में 2। तो यह करनी में 2 से यह करनी में 2 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों के पास r1 मिल गया और r2 मिल गया। अब हम लोग निकालते हैं आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इस सूत्र में हम लोग रखेंगे, ये हो गया पाई और वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो πr²। r का वैल्यू हम लोगों के पास कितना 5/2 है। क्या लिख देंगे 5/2। इसका वर्ग करेंगे तो 5×5 = 25 हो गया, 2 × 4 हो गया। अर्थात ये हो गया 25π/4। 25π/4 cm², जो इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया आंतरिक वृत्त का। और इसी प्रकार बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो r का मान यहाँ पर हम लोग के पास है 5 करनी में 2 बटे में है, 5 करनी में 2 हो जाएगा 5 करनी में 2। और इसका वर्ग करेंगे तो यह 5×5 = 25 हो जाएगा और करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी, यह हो जाएगा 25/2। यह हो गया 25π/2। ठीक, कैमरा एडजस्ट कर लो। अब हम लोगों के पास जो है बाह्य वृत्त और आंतरिक वृत्त दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल आ चुका है, हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। यह हो गया आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने रखा है यहाँ आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल यह है और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल यह है। अगर जो इसका हम लोग इसको 2 गुना करते हैं, 2 गुना करते हैं तो यह 2 से यह 2 4 बार में 4 जो 2 बार में कट जाएगा, इस 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, ये होगा 25π/2 हो गया, 25π/2। और यह भी 25π/2 है। अर्थात जो सिद्ध करने के लिए दिया है वो वास्तव में यह बराबर है। अर्थात आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल का 2 गुना बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। जो सिद्ध करना था प्रश्न में वो सिद्ध हो चुका है।